श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंबफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। तो यात्रा का 65वां पड़ाव है और इसके पूर्व माया की चर्चा हुई थी तो उससे जुड़ा हुआ ही है। विषय है दासता, गुलामी, स्लेवरी। अब आप सब जानते हैं, अब आपको तो यही पता है ये देश गुलाम था। अरे भाई, ये हमारा देश जो देह है, मन समेत तीनों शरीर, ये भी गुलाम ही है। और इनमें आत्मा जो जीव रूप में फंस गई है वो भी गुलाम है। तो अभी तक तो हम दोनों के गुलाम हैं। मैंने बताया जीव से शक्तिशाली माया है और माया से शक्तिशाली सर्वशक्तिमान भगवान है, कृष्ण है। तो भगवान के रूप में तो हम उनके अंश हैं, तो उनसे भी गवर्नड हैं। कभी कभी सत्संग चर्चा करते हैं, हम बाहर निकलना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो उतने समय के लिए हम भगवान के अंडर हैं, अन्यथा माया के अंडर है। गुलामी करनी पड़ेगी। भूल जाइए, कोई भी स्वतंत्र हो सकता है, हो ही नहीं सकता। स्वतंत्र तो हो ही नहीं सकता, किसी न किसी के वश में तो रहना ही पड़ेगा। अब या तो शुद्धतम माया के वश में ही रहे, तो संसार वाले तो माया के वश में है, वो तो मानते ही नहीं कौन भगवान होता है ना, जब बकवास। तो उनको माया मिलती रहती है, भगवान ने कोई दिक्कत नहीं पैदा कर रखी है। वो भी कई बहुत अच्छे हैं, समाज सेवी हैं, भगवान को नहीं मानते, अच्छे कर्म करते हैं, वो कर्मी पूजा आदि आदि कहते हैं, ठीक है, उनको भी अच्छे जन्म देता है, खूब धन धान्य देता है, सब माया देता है। लेकिन पुनरागमन तो होगा, बार बार मरोगे, बार बार आओगे, सुख आएगा तो दुख भी आएगा, आशा आएगी तो निराशा भी आएगी, अनुकूलता आएगी तो
प्रतिकूलता भी आएगी। ये तो जुड़वाएं हैं सब चीज। सम्मान होगा तो अपमान भी होगा। एक दिन तो माला पहनाए जाओगे, एक दिन जूते पड़ेंगे। तो ये तो मायानंद है, आप मायानंदी हो तो लिए जाओ आनंद, कथित आनंद। मैंने बताया आनंद का तो खैर हम कुछ जानते ही नहीं। अब एक गुलामी कर रहा है माया और मायापति की। भारतवर्ष में ऐसे लोगों की बहुतायत है, साधकों में ऐसे ही मिलते हैं। प्राय हम सभी का सोचना है कि माया भी बनी रहे और भगवान भी बने। भगवान ने छूट दे रखी है, जो इच्छा करेगा करूंगा। यू आर नेवर गिवन ए विश विदाउट ऑल्सो गिवन द पावर टू मेक इट ट्रू। इंग्लिश की प्रोवर्ब है, ये अंग्रेजी कहावत है। आपको कोई इच्छा दी ही नहीं जाती बिना वो शक्ति दिए जिससे आप उस इच्छा की पूर्ति कर सकें। कोई कहे कि हम तो इच्छा तारों पर जाने की करेंगे, बिल्कुल पूरी होगी, चाहे मर के पूरी हो। तो वहां भी मुक्त लोग हैं कई प्रकार के, करोड़ों पृथ्वियां हैं। करोड़ों तो बहुत छोटा शब्द है। अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत सूर्य चंद्रमा है, अनंत ग्रह नक्षत्र हैं, अनंत तारे हैं, अनंत लोक हैं। जा सकते हो। अब आप कहोगे ना मर के नहीं, इसी जन्म में जाना चाहते हैं। हाँ जाइए, योग की सिद्धियां हैं, मैंने बताया था। शरीर तो यहाँ पड़ा है, आपकी चेतना कहीं भी ट्रेवल करके घूम फिर के जो चाहते हो मिलेगा। दोनों चाहते हो, दोनों मिलेंगे। भगवान की कृपा रहेगी, माया मिली रहेगी, फांसी तो नहीं छूटेगी। फिर आना जाना तो होगा। आपने दोनों मांगे थे। आपने इस पर खूब अच्छा विवेचन करना है, क्यों फिर भक्ति नहीं टिकेगी। ये अधर में भक्ति नहीं होती है। भक्ति के लिए कुछ विश्लेषण विवेचन तत्व ज्ञान जरूर, मैंने बताया। भक्ति करोगे तत्व ज्ञान ये अपने आप आएगा, अलग से परिश्रम करने की जरूरत नहीं। तो माया चाहते हो, माया मिलेगी जन्म प्रति जन्म। दोनों को चाहते हो, दोनों मिलेंगे, रहते ही साथ हैं, कोई कष्ट नहीं है। माया की कृपा बनी रहेगी, भगवान की भी रहेगी, आना तो पड़ेगा। बहुत अच्छे कर्म कर लिए, स्वर्ग में भी जाओगे, स्वर्ग से भी आना तो पड़ेगा, पुण्य समाप्त हो जाएंगे। ब्रह्मा का लोक भी हमेशा का नहीं है, ब्रह्मा का पद भी अस्थाई है। देखिए एक प्रसंग सुनाता हूं। एक पिता के 10 पुत्र थे। पिता बहुत समाज सेवी था और गांव का बहुत ही सम्मानित व्यक्ति था। बड़े परोपकार और समाज सेवा के काम में लगा रहता। तो पिता की मृत्यु पर 10 पुत्र बैठे और उन्होंने कहा भी कोई ऐसा काम करें जिससे हमारा भी इस गांव में नाम हो, जैसे हमारे पिता का था। नहीं तो लोग कहेंगे कि पिता का नाम डुबो दिया इन्होंने, कुल कलंक कहेंगे, तो कुल दीपक बनेंगे। तो हम भी गांव में कुछ ऐसा कर दें। दूसरे ने और आगे बुद्धि लगाई। उसने कहा कि भाई जब पिता का नाम ही करना है, उनके चरण चिन्हों पर चलना है, तो कोई गांव से हटकर जिला स्तरीय काम किया जाए। हाँ ये तो और भी अच्छा है, जिले में नाम हो जाए, तो फलां के पुत्र हैं। तीसरा और आगे बढ़ गया, उसने कहा कि नहीं संभाग स्तर का कोई काम कर। 3-4 जिले होते हैं एक संभाग में। चौथा और आगे बढ़ा तो उसने कहा कि नहीं फिर तो ऐसा करें प्रांत स्तर का काम हो, पूरे प्रांत में नाम हो जाएगा, कितनी बड़ी बात होगी, अखबारों में छपेगा।
तो ऐसे बढ़ते रहे तो फिर बढ़ते बढ़ते आए कि फिर तो देश का राष्ट्रव्यापी कोई ऐसे कार्य किए जाएं कोई। फिर किसी ने कहा कि राष्ट्रव्यापी क्यों, फिर तो ये पृथ्वी भी तो पूरी सवे भूमि गोपाल की, पूरी पृथ्वी पर नाम हो जाए। हुआ है लोगों का, कई महापुरुष हैं, पूरी पृथ्वी पर नाम है, ऐसा काम करो। ऐसे फिर आगे किसी ने कहा कि चलो पृथ्वी भी छोड़ो, हम तो फिर क्यों ना ऐसा काम करें जिससे स्वर्ग चले जाए। फिर और आगे बढ़े तो किसी ने कहा कि फिर तो ब्रह्मा का लोक प्राप्त कर लें। तो अंतिम 10वें ने कहा कि भाई ब्रह्मा का पद भी स्थायी नहीं है, चाहे खरबों और जितने भी कल्प वर्ष जो भी होते हैं, बड़ी भारी गणनाएं हैं, उसमें भी ब्रह्मा जी बदल जाते हैं। चतुर्युगी होती है, कल्प होते हैं। तो हम तो भक्त का पद हासिल करें। सुनते हैं कि भक्त को ब्रह्मा से भी ऊपर माना गया है, देवी देवताओं से ऊपर माना गया है, ऋषि मुनियों से भी ऊपर माना गया है। तो भक्त में अपना बल नहीं होता, सदा ही भगवान के भरोसे रहता है। तो भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। और भगवान का जो निजी भक्त है, सेवक है, बालक है भगवान का, उस तक तो किसकी पहुंच हो सकती है? नहीं, भगवान तो खैर कोई बन ही नहीं सकता। वो कोई मूर्ख कहेगा हाँ, कि भगवान ही बन जाए। तो मैं चूरू जिले में काफी रहा, 25 साल से भी ज्यादा रहा हूँ। तो वहाँ अब खैर वो व्यक्ति शांत हो चुका है, मैं निंदा नहीं कर रहा, उपहास भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बोली वहाँ की थोड़ी ऐसी है, मजेदार सी भाषा है, थोड़ी हरियाणा भी और शेखावाटी भी और इस प्रकार की मिक्सचर है। तो वो कई बार मुझसे तत्व चर्चा करता था। तो वो बोला कि बिया मनुष्य चाहे नहीं तो कृष्ण भी बन सके। मतलब मनुष्य अगर चाहता है तो कृष्ण बन सकता है। अब मैं उससे तो क्या बोलता। मैंने कहा तुम कृष्ण क्या, तो क्या बताया जाए। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ वो ब्रह्मा बनना आसान है, कोई एक गांव में नाम करना ही आसान है। अभी तो वचने का दरिद्रता वचन है, कितने भी हाँक दो वो कृष्ण बनने चला था। तो मुझे बड़ी हंसी आई। और आज वो संसार में नहीं। अरे भाई कृष्ण बन रहा था तो तेरा शरीर कैसे गया? कृष्ण का तो शरीर भी चिन्मय है। हम तो मायाकृत शरीर को लिए घूम रहे हैं, पंचभूतों का बना हुआ शरीर है। तो भगवान बनना किसी के लिए भी 3 काल में भी संभव नहीं है। सिय राम मय सब जग जानी, सिय राम मय है जग, सिया राम कोई भी नहीं। हम में भगवान है, हम भगवान नहीं है, नहीं हो सकते, गांठ बांध दो। तो फिर इतने बड़े बड़े परिश्रम करना, करोड़ों जन्मों परिश्रम करके ब्रह्मा पद का भी क्या अर्थ रहा? दास बन जाओ ना, उसमें कुछ करना ही नहीं है, अभी बन जाओ इसी क्षण। तो इसलिए बुद्धिमान ना माया की उपासना करता है, यानी उपासना का मतलब यहाँ दासताई हो गई। बिना मालिक के हम उपासना थोड़ी करते हैं, मालिक की करते हैं, वो भी मालिक है। तो हमें गुलामी करनी पड़ेगी। और तीसरा ही तत्व अपनाना चाहिए, बुद्धिमानी इसी में है। माया की करेंगे तब तो नरक 84 है, दोनों की करेंगे तो भी पुनरागमन नहीं टलेगा। और केवल कृष्ण की करेंगे, मामेव ये प्रपद्यन्ते, तो केवल शब्द लगा दिया, केवल मुझे भजेगा, केवल मेरी भक्ति कर। माम एकम शरणम व्रज, ठौर ठौर पर गीता में यही आदेश है।
तू तो मेरा हो जा, मुझे नमस्कार कर, मेरी पूजा कर, जो कुछ भी खाता पीता है मुझे अर्पित कर, जो भी पूजा पाठ करता है मुझे अर्पित। तो केवल भगवान की करनी पड़ेगी। कोई स्त्री सीता और राधा नहीं बन सकती, कोई पुरुष राम या कृष्ण नहीं बन सकता। तो उस पर डेडलाइन खींच देनी चाहिए, मूर्खतापूर्ण बातें नहीं। कई आजकल के विचारक जिन्होंने कोई आधा अधूरा शास्त्र समझ लिया या अपने विचार भी बीच में लगा दिए, खुद को ही भगवान समझ बैठे, भगवान का एजेंट समझ बैठे, उन्होंने कई तरह के ऐसे ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ रच डाले जिन्होंने सृष्टि का विनाश ही किया है। घोर अज्ञानी लोग कथित ज्ञानी हो गए। तो मैंने बताया, जो शास्त्र का विरोधी है, जो संतों का विरोधी है, वो खुद तो भटकेगा ही, आपको भी भटकाएगा। वो आपका अमूल्य समय नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें केवल और केवल भगवान की गुलामी करनी होगी। गुलामी तो करनी पड़ेगी। रुक्मिणी आदि 16,108 रानियों से एक बार द्वारका की अन्य स्त्रियों ने पूछा कि ये क्या चक्कर है, ये जो ब्रह्मा के वश में नहीं होते, जो लोकपालों के वश में नहीं होते, जो देवी देवता भी जिन्हें वश में नहीं कर सकते, उनको तुमने वश में कर रखा है, ये कैसे? तो उन्होंने कहा, भगवान को वश में करने का एक ही उपाय है, स्वयं भगवान के वश में हो जाओ। अब शिशु निरा ही माता के वश में होता है, तो माता को वश में कर लेता है। वो उसका रोता क्रंदन सुनकर, उसको रोता देखकर वो हर महत्वपूर्ण कार्य छोड़ के आ जाती है। तो ये मतलब थोड़ी हो गया कि वो शिशु स्वामी है, स्वामी तो माता ही है। वो खुद इतना वश में हो गया 100%, तो कंप्लीट सरेंडर अगर हो गया तो वो 100% भगवान के वश में हो गया। और भगवान के वश में हो गया तो फिर भगवान उसके वश में यूं हो गए कि उसकी सारी बात मानते हैं। तो भक्त के वश में है भगवान, ये बात भी सही है। वो इसलिए है कि भक्त सारा ही उनके वश में है। उनको पता है ये तो मेरे अलावा तो इसका कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। तो अनाथों के नाथ हैं तो तत्काल कृपा करते हैं। अब आप कहोगे कि गुलामी क्या, फिर मनुष्य तो बड़ा उत्कृष्ट प्राणी बताया और ये तो ये है और वो है और ये फिर बिना गुलामी के रह ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं रह सकता, बिल्कुल पत्थर की लकीर है, रह ही नहीं सकता। चक्रवर्ती सम्राट हो जाए, अब खूब ऐशो आराम हो रहा है, भोग विलास में डूबा हुआ है, एक प्रहरी आकर सूचना दे दे, हजूर हुक्म, अन्नदाता माई बाप विद्रोह हो गया, अब सारा गया भोग विलास। ये लो, अब भागेगा, सेना सजाओ और शस्त्र निकालो और घोड़े लाओ और ये करो, रिसाला लाओ, फलाना लाओ, ढीका लाओ, और तुरंत जो है उस, और फिर या तो सिर कटवा लेगा या सिर काट देगा तो कुछ दिन बाद कहीं और से हो जाएगा कुछ। यहाँ आप गुलामी किए बिना नहीं रह सकते, रह ही नहीं सकते, वो साफ बात है। भूख लगेगी गुलामी है, प्यास लगे गुलामी है। नौकरी करोगे, ऐसे ऐसे अधिकारी आ जाएंगे जो इतने दुष्ट हैं, आपको करनी पड़ेगी गुलामी। बच्चे भूखों मरेंगे, मजदूर है, पता है मालिक पगार नहीं देता, गालियां देता है, लात मारता है, पैसे हैं 10 दिन बाद दे दूंगा, गुलामी करनी पड़ेगी। 10 दिन बाद तो मिलेगा, गुलामी करनी पड़ेगी। स्वर्ग में इंद्र देवता के अंडर आ जाओगे, वहां गुलामी करोगे, वो नहीं टिकने देगा। सब ईर्ष्या द्वेष अहंकार सब है स्वर्ग में, सारा सामान वही है। हर लोक में पंचमहाभूत है, हर लोक में मन बुद्धि अहंकार है। जहाँ देह भाव है, मैं शरीर हूँ, तो वो फिर आगे दंभ को जन्म देता है। हर लोक में मिलेगा ये सारे विकार हर जगह हैं, केवल भगवान के लोक में नहीं है।
युद्ध हर जगह करना पड़ेगा। युद्ध करने पर भी बिल्कुल नहीं जीत सकते। एक युद्ध जीतोगे दूसरा तैयार है, दूसरा जीतोगे तीसरा तैयार है। एक रोग की चिकित्सा की, दूसरा हो गया, दूसरे की तीसरा हो गया, आप ठीक हुए, परिवार में हो गया, परिवार भी ठीक हो गया तो कोई उत्पात आ गया, कोई माया का, कोई बाढ़ आ गई, क्या कर लोगे? बादल फट गया, क्या कर लोगे? तो हम माया के गुलाम हैं। अगर किसी तरह ये गोदी शिफ्ट हो जाए, माया की गोद में है, अगर ये किसी तरह भगवान की गोद में चले जाएं तो हमारा काम बन जाए, क्योंकि भगवान दोनों के गवर्नर हैं। अब आप कहोगे कि भगवान का भक्त भी भोजन करता है, उसको भी भूख प्यास लगती है, उसको भी नींद आती है, उसका भी शरीर शांत होता है, फिर ये कैसे हो रहा है? बिल्कुल होता है, लेकिन आगे नहीं आएगा। एक बार कष्ट भोग लेगा, ज्यादा भी भोगेगा, क्योंकि उसको बार बार लाना ही नहीं है। जो माया ही मांग रहा है, दोनों मांग रहा है, वो तो आएगा, तो उसको तो फिर भी चलो फिर भुगतवा देंगे। ये तो अब आएगा नहीं, इसको तो जल्दी जल्दी जो भी है वो बरी करो। कुछ उत्कट प्रारब्ध मैंने बताया था, वो तो बहुत बड़े भक्तों को भी सहने पड़ते हैं। कोई बड़ा अपराध हो जाता है, किसी ने प्रेम किया, आपने उसकी गर्दन काट दी। प्रेम की हत्या नहीं कर सकते, वो आपको चाहे कितने बड़े भक्त हो जाओ 10 जन्म बाद, वो तो कहीं ना कहीं भोगना पड़ेगा। तो कुछ उत्कट कर्म होते हैं, कुछ महापातक होते हैं, उनसे नहीं बचा जा सकता। इसलिए भक्त ज्यादा कष्ट पाता भी दिखाई देता है, सज्जन ज्यादा भी दुख पाते दिखाई देते हैं, लेकिन वो अंतिम बार पाएंगे, आप बार बार आकर के भोगोगे। महान अंतर है, सोचिए इसको अच्छी तरह। और भक्ति में फूटी कौड़ी नहीं लग रही है, फूटी कौड़ी नहीं। मन से प्रेम करो। याद, कौन कह रहा है कि कंठी माला भी जरूरी है? कौन कह रहा है कि इतनी आरती करो, इतने जप करो, मंत्र? ये तो सीढ़ियां हैं, बहुत अच्छी बात है, करने चाहिए। सिद्धि प्राप्त करके भी किए हैं लोक संग्रह के लिए, ताकि लोग भी करें। महापुरुषों का अनुकरण होता है। भगवान को किस कर्म की जरूरत है? वो भी आकर कर्म ही करते हैं। अर्जुन से भी कर्म करवाया, शरण में भी लिया, कर्म भी करवाया। कर्म तो करना होगा, ये है ही कर्म लोक है। ये तो और नहीं तो इंद्रियां करेंगी, वो तो आंख देखेगी, कान सुनेंगे, नासिका सूंघेगी, जिह्वा स्वाद लेगी, बच ही नहीं सकते। तो कहने का आशय ये है कि गुलामी करनी पड़ेगी। एक तरफ तो बार बार आकर करोगे, एक बार अंत में करोगे, और क्या पता ज्यादा कृपा हो जाए तो उदाहरण है, सशरीर ले जाए, कोई भी स्थिति आ सकती है। तो एक प्रसंग और है कि भक्त गुलामी करता ही नहीं है माया की, उसके लिए कोई कर्म नहीं है, वो करता रहे, बात अलग है, ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्थिति बहुत बाद में आती है, हमें नकल नहीं करनी है। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, 4 भाई हैं, जो नंग धड़ंग 5 वर्ष के बालक ही रहते हैं। माया है ही नहीं। वस्त्र पहनने का मतलब माया है, स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, माया है। उनको भेद ही नहीं है, बने बनाए जन्मजात अवधूत परमहंस है। मानस पुत्र और हैं ब्रह्मा के, वो शरीर से उत्पन्न ही नहीं हुए, तो उनमें शरीर भाव है ही नहीं, वो कहां से वस्त्र पहनेंगे? तो सनत कुमार, सनातन, सनक और सनंदन, ये 4 भाई वन में विचरण कर रहे थे, आज भी हैं, अमर रहते हैं। अब शिव जी नंदी पर सवार होकर पार्वती माता के साथ में आए, तो वो खड़े रहे। अब उनको तो कोई आज के भाषा में एटिकेट, तमीज, व्यवहार, ये सब माया में है, कुछ था ही नहीं, सिर्फ प्रेम ही प्रेम भरा पड़ा। तो क्या अभिवादन करेगा? तो उन्होंने शिव जी का अभिवादन नहीं किया। तो माता ने कहा, अरे दुष्टों, ये देवाधिदेव महादेव हैं, सारे लोग इनकी वंदना करते हैं, और तुम ऊंट की तरह खड़े हो, प्रणाम ही नहीं किया, जाओ ऊंट हो जाओ। क्रोध में आ गई।
ऊंट हो गए। अब वो तो शाप दे करके आ गई और शिव जी के साथ जहाँ जहाँ और घूमना था घूम करके। अब कुछ दिन बाद उनको एहसास हुआ, क्योंकि मातृशक्ति है, कि ये तो मैंने ठीक नहीं किया। बेचारे 5 वर्ष के बालक थे और क्या पता अभिवादन जानते हो नहीं जानते हो, मैंने शाप दे दिया, ऊंट बने दुख पा रहे होंगे। तो शिव जी से कहा कि भाई देख कर आते हैं, ये तो अब मेरे से तो बड़ा अधर्म हो गया है। तो शिव जी मुस्कुराए, नहीं अधर्म क्यों, अब शाप दिया है तो ठीक है, अवधि तो होगी शाप की और वो अब पूरी होती रहेगी, अब क्या जरूरत है, शाप दिया तो बैठ जा चुपचाप, अब क्यों जा रही। तो पार्वती माता बोली कि नहीं नहीं, ये तो मुझसे थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, मुझे अब अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मैं तो जाना चाहती हूँ, एक बार देख कर तो आए, चलो कैसी अवस्था में है, लेकिन चलो कोई रुके, चलो भाई दिखाते हैं क्या अवस्था है। अब वो तो माया के गुलाम ही नहीं थे, उनको तो ऊंट गधा घोड़ा कुछ भी बना दो वो तो मायापति के गुलाम है सदा से। वो तो मस्ती से अपने जाल के पत्ते खा रहे थे वहां जंगल में। तो पार्वती आई और बहुत ही दया और करुणा से बोली कि पुत्रो, मुझसे थोड़ी भूल हो गई, कैसे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। नहीं माता, पहले से भी ज्यादा आनंद है। पहले तो मनुष्य जानकर या कोई कोई भांप लेता था तो कोई आ जाता था, कोई सत्संग के बहाने, कोई कैसे, तो हमारी साधना भंग हो जाती थी। अब ऊंट है तो कौन आएगा, वो घोर जंगल में बड़ा ठाठ हो रहे हैं, आपने तो हमें वरदान दे दिया, शाप थोड़ी था ही। तो शिव जी बोले देखा ये माया के गुलाम नहीं है, ये जिसके गुलाम है उसको तुम जानती नहीं हो, वो मेरे भी आराध्य हैं। पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण के गुलाम हैं, इनको कोई कमी नहीं हो सकती, कोई कष्ट नहीं है इनको। तो कहने का आशय ये है कि गुलामी तो करनी पड़ेगी, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भगवान की प्राप्ति के बाद भी करनी पड़ेगी। या तो मोक्ष हो जाए, मोक्ष में तो ना शरीर रहेगा, ना आत्मा रहेगी, ना मन प्राण इंद्रियां, तो कुछ रह ही नहीं सकते, आत्मा भी नहीं रहती। तो भगवान में मिल गए, ज्योति में ज्योति मिल गई हो तो। और भगवान के लोक में भी भगवान की सेवा तो अब वो तो बड़े प्रेम से करता है। आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूँ, तो बड़ा सेवा में जो मजा है, तो सेवा चलो कभी पृथक विषय आएगा। सेवा का जो आनंद है वो तो किसी चीज में है ही नहीं। मोक्ष में भी रस सदा को खत्म हो गया, एक बार तो चलो पुनरागमन से भी गए, कष्ट भी मिट गए, आनंद भी आया, वो तो रस में रस मिला है, कोई नहीं, सब बात है। नित्य वर्धमान रस नहीं है, इसलिए संतों ने मोक्ष नहीं चाहा, भगवान की भक्ति ही की सेवा ही चाहिए। वे हमें तो अपने चरणों में रख, हम तो तेरी सेवा करेंगे, सेवा में आनंद है, हम तो तेरे गुलाम हैं। तो इसलिए भगवान की गुलामी अभी से शुरू कर दो, इसी क्षण से कर दो, कैसे भी कर दो। अब आपको भी अचानक, कैसे अचानक सब कुछ होता है, आप पैदा भी अचानक हुए थे, मृत्यु भी अचानक होती है, घटनाएं भी अचानक घटती हैं, सब कुछ अचानक है, तुरंत कर दो। कैसे करोगे वो अंदर बैठे हैं, वो समझा देंगे, वो भी कहीं ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा शास्त्र पढ़ने वाले, उद्देश्य शास्त्र पढ़ना है, वो उलझते हैं और उलझाते हैं। उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, वही शास्त्र का मर्म जानता है। शास्त्र पढ़ना उद्देश्य नहीं है, मैंने बताया धर्म कर्म सब माया में है। इसलिए भक्त जो है वो धर्म के छाती पर भी पैर रख देता है, वेदों का उल्लंघन कर जाता है। प्रेमी को, अब सनत कुमार को और सुखदेव जी को कौन सा यज्ञ करना है, कौन सा मंदिर जाना है, कौन सी आरती करनी है, उनको क्या पूजा पाठ करना है, वो तो प्रेम रस में नहाए हुए हैं।
उनको कोई लेन देन नहीं है, उनके लिए कोई माँ बाप नहीं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, वो तो नाम भी नहीं लेते हो। तो रात दिन जो प्रेम में मग्न हो गया, तो सारे साधन थे, नाम आधारा ठीक है, तो आधारा है, लेकिन परमाधार तो भगवान ही है। पाना तो भगवान को नाम का जहाज है, तो नाम का जहाज ही तो है, पार भी तो उतरना है। तो प्रेम आ गया, भगवान आ गए, इसलिए प्रेम शुरू कर दीजिए, परम प्रेम कीजिए। बाकी अंश हैं, अंशों से सीमित प्रेम कीजिए, मन मत दीजिए, मन एक ही होता है, बार बार कहा जा चुका है। और जब भगवान दिखने लग जाए सब में, तब तो फिर कोई कष्ट ही नहीं है। फिर तो वो खंबे में प्रहलाद को तो भगवान दिख रहे थे, तो निकल गए, उसके लिए तो वो भी छूट। तो इसलिए गुलामी हर हाल में करनी पड़ेगी, और भगवान की गुलामी से माया भी कटेगी, और माया तंग भी नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। एक सीमा के बाद में जब सारे पातक भी कट जाएंगे तो माया तंग नहीं करेगी, सब कष्ट मिट जाएंगे, और सदा के लिए भगवान के चरणों में परम पद प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आज का विषय समाप्त किया जाता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।